नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होता है। जैसे बिजनेस एंटिटी के लिए स्टॉक का मतलब सेलेबल गुड्स होते हैं, मतलब जिन सामानों को वो बेचने के लिए अपने स्टोर में रखते हैं वो उनके लिए स्टॉक होता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टॉक का मतलब रॉ मटेरियल जो वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए खरीदते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो रॉ मटेरियल मशीन में फंसा है वो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टॉक ही होता है। और फिनिश्ड गुड मतलब जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया है उसका स्टॉक। जो स्टॉक साल के शुरू में होता है उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं और जो साल के अंत में बचता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक को वैल्यू करने के लिए कुछ मेथड होते हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ फीफो मेथड, लीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड होते हैं। फीफो मेथड। फीफो मेथड का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है और आपने कोई स्टॉक 1 जुलाई 2020 को खरीदा और एक दूसरा स्टॉक 18 जुलाई 2020 को खरीदा। अब कोई कस्टमर आता है तो फीफो मेथड के अनुसार आप पहले उसे 1 जुलाई 2020 वाला स्टॉक बेचेंगे। फीफो मेथड में जो स्टॉक पहले आता है वही स्टॉक पहले जाता भी है। इस मेथड का यूज़ पेरिशेबल नेचर के प्रोडक्ट के सेलर करते हैं जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मटेरियल एक्स की मार्च के महीने में कुछ सेल या परचेज हुआ है तो हमें फीफो मेथड से 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है। तो उसके कुछ सेल और परचेज कुछ इस प्रकार हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें स्टॉक लेजर शीट बनानी होगी जिसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है। डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। रिसिप्ट में यूनिट रेट अमाउंट और यूनिट अमाउंट होगा। 1 मार्च को उसका ओपनिंग बैलेंस है 100 यूनिट 7 रुपये की दर से 700 और 5 मार्च को उसने कुछ स्टॉक खरीदा है 200 यूनिट का 8 रुपये से मतलब 1600 का, और तो उसका बैलेंस हो जाता है 300 यूनिट और 2300 रुपये के। फिर 6 मार्च को उसने कुछ सेल किया है 150 यूनिट, तो 150 यूनिट में 100 यूनिट तो पहले वाली मतलब 1 मार्च वाली होगी और बची 50 यूनिट 5 मार्च की होगी। तो 100 यूनिट 7 रुपये से 700 और 50 यूनिट 8 रुपये से 400 रुपये की होगी। अब इसके पास बैलेंस मात्र 150 यूनिट बचता है और 8 रुपये वाला मतलब 1200 रुपये का। फिर 10 मार्च को ये 300 यूनिट 9 रुपये वाले खरीदता है मतलब 2700 रुपये के। अब इसका बैलेंस 150 यूनिट पहले वाले और 300 यूनिट 10 तारीख वाले हो गए मतलब 450 यूनिट और रुपए 2700 प्लस 1200 मतलब 3900 रुपये। अब 20 मार्च को ये 350 यूनिट सेल करता है तो 350 यूनिट में 150 यूनिट तो 8 रुपये वाले होंगे और बचे 200 यूनिट 9 रुपये वाले होंगे और फिर इसका बैलेंस 100 यूनिट और 900 रुपये मतलब 9 रुपये वाले बचेंगे। फिर 25 मार्च को ये 200 यूनिट 9.5 रुपये के हिसाब से खरीदता है। फिर इनका बैलेंस 300 यूनिट 2800 रुपये का हो जाता है और 30 मार्च को ये 100 यूनिट 10 रुपये वाले 1000 रुपये के खरीदता है तो इनका स्टॉक 30 तारीख को 400 यूनिट 3800 रुपये के हो जाते हैं और 31 तारीख को कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो 31 मार्च 2019 को इनका स्टॉक 3800 रुपये का रहता है। अगला है लीफो मेथड मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मान लीजिए आपकी एक शॉप है और आपने एक स्टॉक 1 जुलाई 2020 को खरीदा और दूसरा स्टॉक 18 जुलाई 2020 को खरीदा। अब कस्टमर को लीफो में अगर आप लीफो मेथड यूज़ करते हैं और आपको कस्टमर को सेल करना है तो आप पहले 18 तारीख वाला स्टॉक सेल करेंगे।
इस मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ चावल के विक्रेता और शराब के विक्रेता करते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब पिछले ही एग्जाम्पल को हम लीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। इसका भी फॉर्मेट कुछ इसी प्रकार होगा: डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस, यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट। हमारे पास 1 मार्च को 100 यूनिट 7 रुपये वाले ओपनिंग स्टॉक में थे। फिर 5 मार्च को हमने 200 यूनिट 8 रुपये वाले 1600 रुपये के खरीदे। अब हमारा स्टॉक 100 यूनिट 7 वाले 700 रुपये के और 200 यूनिट 8 रुपये वाले 1600 रुपये के हो गए। अब 6 मार्च को हमने 150 यूनिट 8 रुपये वालों को सेल किया, क्योंकि जो यूनिट लेट में आई है, मतलब बैक डेट में आई है, उसे पहले सेल करेंगे। तो 5 तारीख वाले स्टॉक को हमने पहले सेल किया। तो अब हमारा स्टॉक बचता है 100 यूनिट 7 रुपये वाले और 50 यूनिट 8 रुपये वाले। फिर 10 मार्च को हमने 300 यूनिट 9 रुपये वाले, मतलब 2700 रुपये का रिसिप्ट किया। उसके बाद हमारा स्टॉक हो गया 100 यूनिट 7 रुपये वाले, 50 यूनिट 8 रुपये वाले और 300 यूनिट 9 रुपये वाले। अब हमने 20 मार्च को 300 यूनिट 9 रुपये वाले और 50 यूनिट 8 रुपये वाले बेचे। तो इसके बाद हमारा स्टॉक केवल 100 यूनिट 7 रुपये वाले बच जाएंगे। इसके बाद 25 मार्च को हमने 200 यूनिट 9.5 रुपये वाले खरीदे। तो हमारा बैलेंस पहले 100 यूनिट 7 रुपये वाला था, इसमें अब 200 यूनिट 9.5 रुपये वाला और जुड़ गया। फिर 30 मार्च को हमने 100 यूनिट 10 रुपये वाले और ख़रीदे। तो अब हमारा स्टॉक 100 यूनिट 7 वाला तो था ही, 200 यूनिट 9.5 वाला भी था और हमने 100 यूनिट 10 रुपये वाले और ख़रीद लिए। तो हमारे पास 30 मार्च को क्लोजिंग इन्वेंट्री लीफो मेथड से 3600 रुपये की बचती है और यूनिट में बात करें तो 400 यूनिट। अगला आता है वेटेड एवरेज मेथड। मान लीजिए आपकी एक शॉप है और आपने एक स्टॉक 1 जुलाई 2020 को 100 यूनिट 10 पर यूनिट के हिसाब से ख़रीदा और एक स्टॉक 18 जुलाई 2020 को 100 यूनिट 12 पर यूनिट के हिसाब से ख़रीदा। तो अब जो आप सेल करेंगे 200 यूनिट, उसका पर यूनिट का रेट क्या होगा? हमने निकाला है 11 पर यूनिट। ये कैसे आया? 100 यूनिट आपने 10 रुपये के हिसाब से ख़रीदा और 100 ही यूनिट आपने 12 रुपये के हिसाब से ख़रीदा। तो आपने अभी तक 2200 रुपये के स्टॉक को ख़रीदा है और अब इसकी पर यूनिट के हिसाब से 200 यूनिट आपके पास है तो पर यूनिट का 11 रुपये आ जाता है। तो अब आपने पूरी 200 यूनिट बेची है तो 11 रुपये के हिसाब से बेचोगे। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस टेबल में जनवरी के एंड में वेटेड एवरेज मेथड से हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो आइए स्टॉक लेजर शीट बना लेते हैं। 1 जनवरी को हमारे पास 100 यूनिट 30 रुपये वाले 3000 रुपये के थे और हमने 10 जनवरी को 20 यूनिट 30 ही रुपये वाले थे तो हमने उसे इशू कर दिया। तो अब हमारे पास बैलेंस बचेगा 80 यूनिट 30 रुपये वाले ही। फिर हमने जनवरी 15 को 40 यूनिट 40 रुपये के हिसाब से ख़रीदे हैं। तो अब हमारे पास कुछ स्टॉक इस प्रकार का बैलेंस बचेगा। 120 यूनिट टोटल हमारे पास है और जिसकी वैल्यू 2400 प्लस 1600 मतलब 4000 रुपये है। तो अब इसका पर यूनिट का रेट कुछ इस प्रकार होगा: 4000 डिवाइड बाय 120 यूनिट इज इक्वल टू 33 रुपीज़ 33 पैसे। 20 जनवरी को हमने 20 यूनिट को इशू किया है। इसका पर यूनिट का रेट 33 रुपये 33 पैसे होगा, जो कि 666 रुपये 67 पैसे होता है। और अब बैलेंस बचेगा 100 यूनिट 33 रुपये 33 पैसे वाले, मतलब 3333.33 के। अब 30 जनवरी को हमने 80 यूनिट 30 रुपये वाले ख़रीदे हैं। अब हमारे पास बैलेंस 180 यूनिट और 3333.33 प्लस 2400 रुपये के हैं ये। तो अब इसका पर यूनिट का रेट पहले की तरह निकालेंगे: 5733.33 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू 31 रुपीज़ 85 पैसे के आसपास आता है। और अब 30 जनवरी को ही
हमने 10 यूनिट को पुराने रेट पर ही जो हमारे पास बैलेंस में है उसी रेट पर बेच दिया। तो अब हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है 170 यूनिट 31 रुपये 85 पैसे के रेट पर, मतलब अमाउंट 5,414 रुपये 82 पैसे का। तो क्लोजिंग स्टॉक 31 जनवरी को 170 यूनिट 5,414 रुपये 82 पैसे का बचता है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।